हेलो दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब फास्ट ट्रैक रिविजनल क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है मौर्य साम्राज्य। देखिए, मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य साम्राज्य की जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे और ये अर्थशास्त्र पुस्तक नीति शास्त्र या राजनीति शास्त्र से थी। इसके अलावा बौद्ध धर्म से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है, जो बिहार राज्य में है। पाटलिपुत्र को प्राचीन समय में नगरों की रानी कहा जाता था। भारत में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। इनकी माता का नाम मूर था। इनके प्रधानमंत्री चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से इन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। ये विष्णुगुप्त या चाणक्य था। ये तक्षशिला का रहने वाला था और तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। मौर्य साम्राज्य में तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम भद्रबाहु था और भद्रबाहु की मदद से ही इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था। यानी सबसे पहले ये ब्राह्मण धर्म के थे, अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार किया और जैन धर्म में वर्णित सलेखना विधि के द्वारा ही इन्होंने अपनी देह त्याग किया। इनकी रानी का नाम हेलेना था। हेलेना एक विदेशी महिला थी। हेलेना के पिता का नाम सेल्यूकस निकेटर था, जो यूनान के राजा थे। इन्होंने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनाकर भेजा। मेगस्थनीज ने दोस्तों इंडिका किताब लिखी। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नाम बताए हैं, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस। बिंदुसार को शत्रुओं का नाशक कहते हैं। ये 298 ईसा पूर्व में राजा बनते हैं और 273 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। इनके उपनाम इस प्रकार है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार, जैन ग्रंथों में सिंहसेन और यूनानियों के द्वारा अमित्रघात या अमित्रचेटस नाम दिया गया। बिंदुसार फर्स्ट राजा था जिसका जन्म सर्जरी से हुआ। इसके संबंध विदेश के शासक या सीरिया के शासक एंटियोकस से मिलते हैं। एंटियोकस ने अपना दूत डायमेकस भेजा बिंदुसार के शासनकाल में। इससे मदिरा, अंजीर और दार्शनिक मांगे तो मदिरा और अंजीर तो दे दी गई, लेकिन दार्शनिकों के लिए मना कर दिया गया। मौर्य साम्राज्य में सबसे महान शासक या शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन इनका जो राज्यारोहण है वो 273 ईसा पूर्व में हुआ और इन्होंने 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। सम्राट अशोक का धर्म प्रारंभ में शैव धर्म था, अंतिम समय में बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म इन्होंने अपने धार्मिक गुरु उपगुप्त की मदद से स्वीकार किया। इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इस बात की पुष्टि बाबरू शिलालेख में की गई है। बाबरू शिलालेख वर्तमान समय में कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है, जबकि बाबरू शिलालेख राजस्थान के जयपुर में स्थित बेराट की पहाड़ियों से मिला था। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, 251 ईसा पूर्व में हुआ और इसका अध्यक्ष मोगले था। अशोक के बारे में चीनी यात्री इत्सिंग ने कहा कि मैंने इसकी भिक्षुक की प्रतिमा पाटलिपुत्र में देखी है। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी इस प्रकार बने, कुणाल, संप्रीति, दशरथ और बृहद्रथ। ये दोस्तों अयोग्य शासक साबित हुए या मुख्य महत्वपूर्ण शासक साबित नहीं हुए। पुष्यभूति शुंग ने दोस्तों बृहद्रथ की हत्या कर दी और भारत में शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो पूछा जा सकता है शुंग वंश का शासक संस्थापक कौन था? पुष्यभूति शुंग था। मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है अयोग्य उत्तराधिकारी, और ये अयोग्य उत्तराधिकारी बात कही है रोमिला थापर ने। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आज की वीडियो क्लास में मौर्य साम्राज्य से इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको संक्षिप्त मैटर में रिविजनल क्लास के माध्यम से प्रदान की है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी या पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया मैटर अच्छा लगा है तो अपने यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल पर इसी वक्त। धन्यवाद।